हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन के अंदर, जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं वो सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के दुख दर्द को। यस, वो दुख दर्द हर बच्चे को होता है। कौन सा दुख दर्द है वो तो जरा जानते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके दिमाग में ये बात रहती है कि सर, हमने क्लास 12th में अच्छा मार्क्स नहीं लाया हुआ है, परसेंटाइल उतना खास नहीं था, लेकिन हाँ, हमें इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन मिल गया है। चाहे ब्रांच कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो, आईटी, सीएस या कोई भी ब्रांच आप ले लो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हो गया, मैकेनिकल हो गया, कोई भी एक एक्सवाइजेड ब्रांच ले लो, आपको किसी न किसी ब्रांच में एडमिशन मिल गया है। लेकिन हम तो एवरेज स्टूडेंट्स थे, अब हम टॉपर कैसे बने? तो याद रखना मेरी प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं कि हर एक एवरेज स्टूडेंट टॉपर बन सकता है और बनता ही है। अब सब लोग सोचते हैं कि यार टॉपर तो पैदा होते हैं, कोई एवरेज स्टूडेंट टॉपर नहीं बन सकता। सबसे बड़ी गलत फहमी है। याद रखना, एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर के बीच का फर्क उसका इंटेलिजेंस नहीं होता, हैबिट्स होता है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, हैबिट्स होती है। जो टॉपर स्टूडेंट्स होता है उसकी हैबिट्स अलग होती हैं, जो एवरेज स्टूडेंट्स होता है उसकी हैबिट्स अलग होती हैं। तो मैं जो हैबिट्स की बात कर रहा हूं, इसमें मैं कुछ टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूंगा, कुछ पॉइंटर्स लूंगा और उस पर आपको थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा कि कैसे कोई भी एक एवरेज स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के बाद वहां पर टॉपर बन सकता है। तो सबसे बड़ा पॉइंट होता है मेरे प्यारे बच्चों, कंसिस्टेंसी का। जी हाँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कंसिस्टेंसी का। हमें कंसिस्टेंट होकर के पढ़ाई करनी है। जी हाँ बच्चों, हमें कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करनी है। कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करने का मतलब क्या होता है? जैसे कुछ लोग होते हैं, आज उनको कोई मोटिवेशन मिला और मोटिवेशन मिलने के बाद 10 घंटे मस्त में पढ़ाई करते हैं। मतलब जब मोटिवेशन मिलता है तब पढ़ाई करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। नहीं, मैं आपको बार बार बोलता हूं, आपको कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है। इसका मतलब ये होता है कि आपको कछुए की तरह, याद है कछुआ और खरगोश की रेस? कौन जीतता है? कछुआ ही जीतता है ना। क्यों? वो तेज भाग करके सो नहीं जाता। कछुआ धीरे 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 चलता है और अपनी मंजिल पर टाइम पे पहुंच जाता है। मतलब एवरी डे 2-2 घंटे पढ़ाई करो या किसी एक दिन 10 घंटे पढ़ाई करो, बहुत डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस है बेटा। कि सर हमने 5 दिन की पढ़ाई एक दिन में कर दिया, अरे कैसे होगा? कैसे होगा सोचो ना। अगर मैं आपको एक हफ्ते का खाना एक दिन ही खिला दूं तो आप क्या करोगे? उल्टी कर दोगे यार, सब बाहर निकल जाएगा, वोमिट हो जाएगी। बात समझ रहे हो? तो कंसिस्टेंट होने का मतलब होता है कि 10 घंटे एक दिन पढ़ाई मत करो, एवरी डे आप 2-2 घंटे पढ़ाई करो। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, पता है ना? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो आपको धीरे धीरे एक एक करके आराम आराम से एवरी डे पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए आज मेरे फ्रेंड्स ने मुझे मोटिवेट किया, आज मैंने मोटिवेट किया तो आप 10 घंटे पढ़ाई की। कभी नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा कभी मत करो। हमारा जो माइंड होता है बेटा, हर चाहे टॉपर का हो चाहे एवरेज स्टूडेंट, सबका माइंड सेम होता है। बस मैं बार बार बोलता हूं कि हमें अपनी आदतें सुधारनी है। एक एटॉमिक हैबिट्स करके बुक है, जो एटॉमिक हैबिट्स बुक है ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रीडिंग आपको पसंद है तो इस बुक को आप पढ़ो, एटॉमिक हैबिट्स, बहुत अच्छी बुक है। ठीक है ना? एटॉमिक हैबिट्स बुक्स रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बुक रीड करने से आपका सोचने की ताकत, सोचने का नजरिया बदल जाता है। राइट? तो मैंने क्या बोला? सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, कंसिस्टेंसी। सो एवरी डे 2-2 आवर्स पढ़ना है, 10 घंटे एक ही दिन पढ़ने के पीछे मत भागो। राइट? क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं वो यही करते हैं, वो एक दिन पढ़े दूसरे दिन नहीं पढ़े, ऐसा नहीं होता है, वो एवरी डे पढ़ाई करते हैं। ठीक है? दूसरी बात, पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वो स्मार्ट वे से कर रहे हैं? यस मेरे प्यारे बच्चों, स्मार्ट स्टडी की मैं बात कर रहा हूं। जब भी आप पढ़ाई करते हो तो क्या पढ़ाई करनी है? आपने मैथ्स का एग्जांपल लेते हैं, आपने मैथ्स में फॉर एग्जांपल कोई एक चैप्टर पढ़ा, पार्शियल डिफरेंशिएशन, बस आपने पढ़ लिया, काम खत्म? नो, आपको उसको सॉल्व करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है, नोट्स को रिवाइज करना है। इनकेस अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की बात करते हो तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है, नोट्स को रिवाइज करना है। एवरी टाइम आप जो भी पढ़ाई करते हो उसको हमेशा देखते रहो, मैंने क्या पढ़ाई की और क्या नहीं पढ़ाई की है। कंफर्म? क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है पढ़ने के अलावा, क्या मुझे वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? है कि नहीं? पढ़ने के बाद मुझे समझा कि नहीं समझा? कुछ लोग सिर्फ रट लेते हैं। रटने से कुछ नहीं होगा। आपने पढ़ा,
उसके बाद समझा क्या वो आपको। जैसे एग्जांपल मैंने बोल दिया कि a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको समझ में आया क्या? अगर आपको समझ में आ गया तो लॉन्ग टर्म के लिए आपके दिमाग में रहेगा। मतलब आप धीरे धीरे एवरेज से टॉपर की कैटेगरी में एंटर कर रहे हो। कंफर्म? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो भी हम पढ़ाई करते हैं वो हमें समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आया, टेंशन क्यों लेते हो? दिनेश सर इंजीनियरिंग के ऊपर आपको सारे वीडियो से मैथ्स के बाकी सब्जेक्ट के मिल जाते हैं, तो आप वहां से भी स्टडी कर सकते हो, कहीं से भी पढ़ो यार। मेरा मेन फंडा आपको आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। आने के बाद आपको पीवाईक्यू सॉल्व करनी है, मतलब कैसे क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रीवियस ईयर आए हुए हैं वो सब आपको देखना है, वो सब आपको समझना है, राइट। एंड पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद जो भी आप नोट्स बनाते हो, कोई पॉइंट्स बनाते हो, उसको रिवाइज भी करना है दोस्तों। कंफर्म? इसके बाद, ये होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो टॉपर्स करते हैं और एवरेज स्टूडेंट्स थोड़ा सा उसको नजरअंदाज करते हैं, मिस्टेक्स एनालिसिस। मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, ये बहुत कम लोगों में होता है जो अपनी गलतियों से सीखते हैं। यस, सही बोला मैंने, अपनी गलतियों से सीखना। अगर आप जो भी टेस्ट देते हो, जो भी एग्जाम देते हो, जो भी आपने कुछ किया, उसके अंदर आप देखो आपने कहां क्या गलतियां की हैं, कहां पे आपकी गलती हो रही है। क्या प्रेजेंटेशन में गलती हो रही है? क्या कोई टॉपिक समझने में गलती हो रही है? क्या ये सम्स मैंने सॉल्व किया वो गलत हो गया? तो आपको उन गलतियों से सीखना है, फ्यूचर में वो गलती फिर से रिपीट नहीं करनी है। ये बहुत छोटी छोटी आदतें होती हैं, लेकिन याद रखना, ये छोटी छोटी आदतें जब आप धीरे 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 करोगे ना, साल के एंड में आपको फील होगा कि आपके अंदर बहुत कुछ चेंज हुआ है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा होता है। आप मॉर्निंग में 7 o'clock उठते हो ना, चेंज कर दो, 6:55 उठो एक हफ्ते, दूसरे हफ्ते 6:50 उठो। धीरे धीरे आपको खुद ही फील होगा, आपकी आदतें बनती जाएंगी। कई लोग बोलते सर 5 मिनट क्या ही उठ, मम्मी 5 मिनट सोने देना मेरे को, या आप बोलते हो ना, नहीं। आपको जितना जल्दी, मतलब जितना जल्दी सोओगे उतना जल्दी उठोगे। तो आपको ये हैबिट बना के रखनी है। तो छोटी छोटी चेंजेस अपने लाइफ में रखो। जितना स्मॉल स्मॉल चेंजेस अपने लाइफ में रखोगे ना, उतना आपके अंदर निखार आएगा। अगर आप कोयला हैं तो आप हीरा बनने लगेंगे, निखार आने लगेगा, पॉलिश होने लगोगे। तो मैं बता रहा हूं मिस्टेक्स एनालिसिस। तो आप सभी को मिस्टेक एनालिसिस में क्या करनी है कि आपने जो भी टेस्ट दिए हुए हैं, जो भी एग्जाम दिए हुए हैं, उस टेस्ट एग्जाम में आपने क्या गलतियां की हैं आप देखो। फ्यूचर में वैसी गलती रिवाइज नहीं होनी चाहिए भाई। रिपीट हुई तो फिर समझ लो क्या होगा। हाँ, तो नहीं करना है, राइट। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है बच्चों सेल्फ बिलीफ। सबसे बड़ी बात है बच्चों ये सेल्फ बिलीफ। अंदर से इंसान टूट जाता है, मतलब डिमोटिवेट होता, सर मैं कर ही नहीं पाऊंगा, सर मैं नहीं कर सकता, सर मैं टॉपर नहीं बन सकता, मैं तो एवरेज स्टूडेंट हूं। आपके दिमाग में बात आती है, सर मैं तो एवरेज स्टूडेंट हूं, मैं कैसे टॉपर बन सकता हूं? सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं, मैं टॉपर नहीं बन सकता। पहली बात तो ये दोनों स्टेटमेंट अपने दिमाग से निकाल दो। आपकी बॉडी में कहीं पर भी दोनों स्टेटमेंट आनी चाहिए, ना आपके दिमाग में, ना कहीं पर भी, ना आपकी सोच में, कहीं पर भी ये स्टेटमेंट आना चाहिए कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं और मैं टॉपर नहीं बन सकता। नो। अब आप क्या बोलोगे कि यस मैं टॉपर बन सकता हूं। आपको हमेशा यही बोलना है बच्चों कि मैं टॉपर बन सकता हूं, क्योंकि आपकी बॉडी कुछ नहीं जानती, उस बॉडी को कुछ नहीं पता। जो आप बोलोगे वैसे ही होगा। अगर आप सोचोगे कि आज मैं बीमार हो जाऊं, तो कुछ टाइम बाद आपको फील होगा कि हाँ यार थोड़ा बहुत बीमार फील कर रहा हूं मैं। तो सेल्फ बिलीफ होना बहुत जरूरी है। कोई कितना भी आपको मोटिवेट कर दे, लेकिन जब तक अंदर से नहीं आएगा कि यार मैं ये कर सकता हूं। लोग बोलते हैं ना, यार तो यूपीएससी क्लियर नहीं कर सकता, क्यों? बहुत डिफिकल्ट है यार, तेरे बस की बात नहीं है। अरे भाई यूपीएससी क्लियर करने वाले तुम्हें क्या लगता है सिर्फ टॉपर्स ही होते हैं क्या? नहीं। क्या देखना, यूपीएससी जो भी क्लियर करता है ना, अरे 12th फेल मूवी देखी है कि नहीं तुमने यार? यार थोड़ा सा तो मूवीज से, जो अच्छी मूवीज होते हैं वहां से आपको लेसन लेना चाहिए। 12th फेल मूवी में क्या बताया गया है कि भले वो 12वीं पास था, लेकिन उस जो आईपीएस ऑफिसर था उसने उसको एक बात बोली कि खुद से झूठ नहीं बोलना है। एक मोटिवेशन मिला कि नहीं मैं कर सकता हूं, मैं एक आईपीएस ऑफिसर, मैं एक आईएएस ऑफिसर बन सकता हूं। कि यूपीएससी का जो एग्जाम होता है कोई भगवान आके क्रैक नहीं करता, आप जैसे लोग ही क्रैक करते हैं। जैसे मैं आपकी बात कर रहा हूं बच्चों, मैं आपकी बात कर रहा हूं। आप एक बार अपना दिल दिमाग में अपने अंदर एक जुनून तो लेकर के आओ, नहीं मैं कर सकता हूं।
राइट। कई सारे इंजीनियर्स यूपीएससी एग्जाम क्लियर करते हैं, बट कई लोग करते भी नहीं है। बट क्यों? प्रॉब्लम यही है ना, सेल्फ बिलीफ। हमको विश्वास ही नहीं खुद के ऊपर कि मैं ये कर सकता हूं। वो विश्वास लाओ अंदर। अगर वो विश्वास आपके अंदर आ गया, जिसको याद रखना, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू बी सक्सेस। याद रखना, जब तक आपके अंदर ये सेल्फ बिलीफ नहीं आता कि मैं कर सकता हूं, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। यस, आपको खुद करना है। मैं कितना भी आपको बोलूं, कितना मोटिवेट करूं, लेकिन जब तक आपके अंदर नहीं आ सकता, नहीं मैं एवरेज स्टूडेंट नहीं हूं और मैं टॉपर बन के दिखाऊंगा, याद रखना नेक्स्ट सेमेस्टर आप टॉपर नहीं बने ना तो मुझे बोलना। राइट? तो आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये 4 पॉइंट को कंसीडर करो कि आपको हमेशा कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंट होके पढ़ाई करनी है, एवरीडे पढ़ाई करनी है। जब जागो तभी सवेरा, ऐसा नहीं करना है कि आज 10 घंटे पढ़ाई कर लिया, कल नहीं पढ़ा, परसों नहीं पढ़ा, फिर पार्टी किया। नहीं, एवरीडे पढ़ाई करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है। पढ़ाई करते हो तो समझ में भी आना चाहिए, पीवाईक्यू भी उसके हैंडल करो, नोट्स को रिवाइज भी करो, नोट्स बनाओ, ये अलग अलग ट्रिक बनाओ, ये आपके ऊपर है। फिर मिस्टेक्स एनालिसिस, आप जो भी गलतियां करते हैं वो गलती फ्यूचर में फिर से रिपीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप फिर से रिपीट कर रहे हो मतलब कहीं ना कहीं आप सीख नहीं रहे अपनी गलतियों से। इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। अगर मैं कहीं जा रहा हूं, मुझे ठोकर लगी और मैं गिर गया, उसके बाद मैं नेक्स्ट टाइम फिर से उसी रोड से अगर जाऊं, उसी रास्ते से अगर मुझे फिर से ठोकर लग रही है, तो कहीं ना कहीं मैंने नहीं सीखा ना, तो फिर से मुझे दर्द होगा। तो वो नहीं होना चाहिए। आपको अपनी गलतियों से सीखना है मेरे प्यारे बच्चों। जो भी टेस्ट में आप गलतियां करते हो, जो भी एग्जामिनेशन में आप गलतियां करते हो, उसको नेक्स्ट टाइम कभी भी मत होने दो। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज योर सेल्फ बिलीफ। सब कुछ अच्छी चीज है, बट जब तक खुद के अंदर नहीं आएगा कि मैं टॉप कर सकता हूं, मैं टॉपर बन सकता हूं, मेरे क्लास में टॉपर बन सकता हूं, मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में, मैं पुणे यूनिवर्सिटी में, मैं डी बाटू, मैं जिब्स भी यूनिवर्सिटी में हूं, मैं वहां पे टॉप कर सकता हूं, जब तक ये सेल्फ बिलीफ अंदर नहीं आएगा तब तक आप टॉप कैसे करेंगे बच्चों? यस, कर सकते हैं आप लोग। आपके अंदर एनर्जी है, आपके अंदर वो जज्बा है, आपके अंदर वो शक्ति है, आपके अंदर, आपके पास आपके माँ बाप का आशीर्वाद है। और क्या चाहिए आपको आगे बढ़ने के लिए? इतनी चीजें आपके पास है ना कि बस इन्हीं को यूज करना है और आगे बढ़ना है। राइट? तो मैं बार बार ये बोलता हूं बच्चों कि एक टॉपर, एक एवरेज स्टूडेंट में इंटेलिजेंस कभी नहीं आता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज व्हाट, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसिप्लिन होता है। आप कितने डिसिप्लिन हो करके आगे बढ़ते हैं। जो भी बिजनेसमैन है, जो भी बड़े लोग हैं, उनका डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सुबह क्या करना है, शाम को क्या करना है, उनका टाइमिंग फिक्स होता है। टाइम अपना वेस्ट नहीं करते, बट भाई खराब नहीं करते वो। सो वी डोंट नीड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस, वी नीड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसिप्लिन। अगर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसिप्लिन आ गया हमारी लाइफ में तो हम कुछ भी कर सकते हैं बच्चों। आई होप कि मैंने जो भी आपको बताया वो आपके दिमाग में आया होगा। और मैं चाहता हूं कि मेरी इन बातों की वजह से मेरा जो भी बच्चा मुझे देख रहा है, एटलीस्ट यार सारे के सारे अपने क्लास में टॉप करके दिखाओ। मैं चाहता हूं और करो, क्योंकि उससे मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी वजह से जो आपके मम्मी पापा को खुशी मिलेगी ना, वो आप नहीं समझ सकते। आप उनको देखो, वो जब बोलेंगे ना किसी को कि यार मेरा बेटा, मेरा बेटी ने टॉप किया क्लास में, यार बहुत बड़ी बात होती है। वो किस खुशी से बोलते हैं ना, वो आप कभी मतलब अपनी लाइफ में अगर अपने माँ बाप को देते हो ना, तो मतलब आप स्वर्ग में जा रहे हो यार, और क्या ही चाहिए, है कि नहीं? सो थैंक यू सो मच गाइज। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। एंड जब भी मैं आऊंगा तो इस सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस में आपको कुछ न कुछ नया सिखाने की कोशिश करूंगा। राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइज। एंड अगर आपको सेशन पसंद आया, वीडियो पसंद आया, तो फटाफट लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर करो। एटलीस्ट यार उनको भी पता चले ना कि कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे आगे बढ़ना है। राइट? एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे प्यारे बच्चों, तो फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन के अंदर, जहां पर मैं आपको गाइड करते रहूंगा कि लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, पढ़ाई कैसे करनी, एवरीथिंग, सब कुछ मेरे प्यारे बच्चों। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। बाय बाय।